नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बेनीवाल कंस्ट्रक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस की जिसकी मार्केट में 24/7 डिमांड बनी रहती है और डिमांड भी इतनी होती है कि लोगों को अपना काम करवाने के लिए 20-20 दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है। वह बिजनेस है शटरिंग ठेकेदारी का, यानी कि स्लैब कास्टिंग का पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेना, जिसमें शटरिंग करना होता है, सरिया बंधवाना होता है और छत की ढलाई तक का पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है। दोस्तों, ये ऐसा बिजनेस है जिसकी दिन प्रतिदिन डिमांड बढ़ती जा रही है। आप चाहे कितना भी पैसा लगा लें फिर भी आप इसकी पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी डिमांड ही इतनी है। ये बिज़नेस वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसी बिज़नेस के बारे में आपके साथ डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ कि इसमें कितनी लागत लगती है, कम से कम कितने पैसे से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है, उस सामान को कहाँ से ख़रीदें, किस रेट पर इसका सामान मिलता है, इसमें मुनाफा कितना होता है और इसमें नुकसान कितना होता है, यानी कि इसके माइनस पॉइंट पर भी आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। दोस्तों, शटरिंग ठेकेदारी का काम शुरू करने के लिए हमें कम से कम 5,000 स्क्वायर फीट शटरिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने बजट के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस का तो सिद्धांत ये है कि जितना लगाओगे उतना पाओगे। 5,000 स्क्वायर फीट मटेरियल को आप महीने में 2 बार लगा सकते हैं, यानी कि आप एक बार अपने 5,000 स्क्वायर फीट काम कर दिया, उसको आप खोलने के बाद दोबारा उसको 5,000 को आप शुरू कर दें, तो इस हिसाब से आप 10,000 स्क्वायर फीट एरिया को कवर कर सकते हैं 5,000 स्क्वायर फीट मटेरियल से। तो यानी कि आप महीने में 10,000 फुट शटरिंग आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें अब क्या क्या वस्तुओं की या क्या क्या चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या हमें इसके लिए चाहिए होता है, वो मैं आपको डिटेल में चर्चा करता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए शटरिंग बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक गोदाम की ज़रूरत होगी। गोदाम चाहे आपके गांव में हो या शहर में हो, चाहे आपके खेत में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गोदाम कम से कम 50x50 का हो, क्योंकि 5,000 स्क्वायर फीट के सामान को रखने के लिए आपको इतनी जगह तो ज़रूर ही चाहिए। अब ये शहर में हो, गांव में हो या आपके खेत में हो, इससे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बिज़नेस चलता है। आपको कहीं एक जगह तो काम करना होता नहीं है, जहां आपको ऑर्डर होगा वहां आप काम करने जाएंगे। तो गोदाम से अपना सामान भरें और वहां अपना काम शुरू कर दें। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हमें मार्केट में ही जगह चाहिए या किसी मार्केट के नज़दीक हमें कोई दुकान चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत इसमें नहीं होती है। इसके बाद जो हमें दूसरी आवश्यक चीज़ है वो है एक ट्रैक्टर ट्रॉली। शटरिंग मटेरियल को लाने और ले जाने के लिए आपको एक ट्रैक्टर और एक ट्रॉली की आवश्यकता होगी, क्योंकि सामान को लाने ले जाने की जिम्मेदारी शटरिंग ठेकेदार की होती है। अगर आप किराए का वाहन लेंगे तो आपको काफ़ी पैसा किराए पर खर्च हो जाएगा और टाइम पर वाहन नहीं मिलेगा, तो आपके टाइम और पैसे दोनों की बर्बादी होगी। इसके लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली आपको लेनी अवश्य पड़ेगी। अब ट्रैक्टर ट्रॉली के बाद आपको जो मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको बता देता हूँ, क्या क्या सामान आपको इसमें ख़रीदना है। पहले आपको मटेरियल की बात बता देता हूँ, फिर आपको लेबर के बारे में बताऊँगा किस किस तरह के इसको लेबर चाहिए और क्या रेट पर वो लेबर मिलती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्लाई बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। 5,000 स्क्वायर फीट शटरिंग को आपको 160 प्लाई बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने किसी नज़दीकी होल सेलर से अच्छी क्वालिटी की प्लाई बोर्ड ख़रीदें। रेट के बारे में भी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि कौन सी कंपनी का प्लाई बोर्ड अच्छा रहता है और इसकी कितनी कीमत होती है। प्लाई बोर्ड ख़रीदने के बाद दूसरी जो चीज़ होती है दोस्तों, वो होता है बरगा। आप बरगा बोल सकते हैं, कई लोग बत्ता भी उसको बोलते हैं। तो 5,000 स्क्वायर फीट शटरिंग के लिए आपको कम से कम 70 कुंटल बत्ते की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों बत्ता कुंटल या वजन के हिसाब से ही मिलता है, इसलिए मैंने आपको 70 कुंटल बरगा बताया है। बरगे की साइज़ आप दोस्तों नोट कर लें, 3x4 यानी कि 3 इंची उसकी मोटाई और 4 इंची उसकी खड़ाई की होनी चाहिए। और इसे आप पीपल या देसी बबूल की लकड़ी में ही खरीदें, क्योंकि दोस्तों पीपल या देसी लकड़ी की जो देसी बबूल की जो लकड़ी होती है वो नरम होती है, उसमें कील या तार आप आराम से ठोक सकते हैं। दूसरी जो लकड़ी होती है, तार कील ठोकने के बाद वो फट जाती है, इसलिए उसमें वेस्टेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए बबूल या पीपल की लकड़ी का ही आप खरीदें। ये आपको अपनी किसी लकड़ी काटने वाली आरा मशीन से आसानी से मिल जाएगा। बत्ते की लंबाई आप 5 फीट से लेकर 8 फीट या 9 फीट तक रखें,
क्योंकि बरगा जितना लंबा होगा उसमें बल्लियों भी उतनी ही कम लगेंगी। बरगा के बाद आपको जो खरीदना पड़ेगा वो होती है बल्ली। 5,000 स्क्वायर फीट शटरिंग के लिए आपको कम से कम 500 बल्लियों की ज़रूरत पड़ेगी। इनकी लंबाई आप अपने एरिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकते हैं। फिर भी कि आपके एरिया में छत की हाइट आमतौर पर कितनी रखते हैं, फिर भी आप 10 से 11 और 12 फीट की कम से कम 150 बल्लियाँ, यानी कि 10 की 150, 11 की 150 और 12 की 150 बल्लियाँ खरीदें और 8 फीट की कम से कम 50 बल्लियाँ आप खरीद सकते हैं। किसान खेतों के किनारे बड़ी मात्रा में सफ़ेदा का पेड़ लगा देते हैं, जो सस्ती रेट पर आपको मिल जाएंगी। क्या रेट मिलेंगी ये आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। आप किसी गोदाम से इन बल्लियों को ना खरीदें, किसी खेत पर जाके किसी किसान से आप सीधा कांटेक्ट करें और उनसे आप बल्लियाँ खरीदें, तो ये आपको बहुत सस्ती पड़ जाएंगी। गोदाम पर बल्लियाँ आपको बहुत महंगी पड़ेंगी। उसके बाद दोस्तों जो आपको ख़रीदना है मटेरियल में होता है एक बैटन, जो अपन जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जो ये साइड बन रही हैं 1 फीट की, 1.5 फीट की या 9 इंची की, जो बीम के लिए हम साइड बनाते हैं, उनमें साइड में लगाने के लिए ये काम आती हैं। ये दोस्तों आप गोदाम से किसी से भी नहीं खरीदें, क्योंकि 8 फीट का जो बैटन होता है आप अगर मार्केट से उसको खरीदेंगे तो 380 या 400 रुपये से कम आपको नहीं मिलेगा। यही बैटन आप किसी आरा मशीन पर, लकड़ी काटने वाली मशीन पर ऑर्डर देके खुलवाएं और पीपल की लकड़ी में खुलवाएं। जैसा कि मैंने आपको बरगा या बत्ता के बारे में बताया था, पीपल की लकड़ी में ही इसको आप लगवाएं। तो 4 फीट की एक बैटन आपको लगभग 50 से 60 रुपये पर पीस के हिसाब से पड़ जाएगी। अगर 8 फीट की दो भी हम 4-4 फीट की लेते हैं तो 8 फीट हो जाती है। उस हिसाब से हमारी 100 रुपये की एक बैटन पड़ रही है, जबकि मार्केट से आप किसी गोदाम से खरीदेंगे तो आपको 380 से 400 रुपये से कम नहीं पड़ेगी। इसलिए बैटन आप किसी आरा मशीन पर जाके उसको कांटेक्ट करके उससे बैटन आप निकलवाएं। तो दोस्तों ये तो आपको मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। अब आपको मैं बता देता हूँ कि लेबर की व्यवस्था आपको कैसे करनी है, किस तरह की लेबर इसके लिए हमें चाहिए होती है। लेबर में सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं शटरिंग के मिस्त्री, या उनको आप कारपेंटर भी बोल सकते हैं। 5,000 स्क्वायर फीट शटरिंग के लिए कम से कम 5 शटरिंग मिस्त्री की आपको आवश्यकता होगी, जिसमें 2 आपको कुशल कारीगर चाहिए जो बिल्कुल एक्सपर्ट होने चाहिए शटरिंग के मामले में, और 3 आपको हेल्पर होने चाहिए। इन्हें आप या तो दिहाड़ी के हिसाब से रख सकते हैं या ठेका दे के। क्या रेट होगी इसको भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मटेरियल के बारे में आपसे बात कर लेते हैं। शटरिंग मिस्त्री के बाद आपको जो लेबर में आवश्यकता पड़ेगी वो सरिया के मिस्त्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी। सरिया बांधने वाले मिस्त्री भी आपको ज़रूरत होगी। 5,000 स्क्वायर फीट शटरिंग के लिए कम से कम 5 मिस्त्रियों की टीम आपको चाहिए, जो सरिया बांधने वाले मिस्त्री होते हैं, जो दिहाड़ी या ठेके पर मिल जाते हैं। इन्हें आप ठेके पर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सरिया बांधने वाले मिस्त्री के बाद आपको जो ज़रूरत पड़ेगी छत ढलाई की जो लेबर होती है। इस बिज़नेस के लिए आपको छत ढलाई की लेबर की आवश्यकता होगी, जो हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाती है और यह ठेके पर ही काम करती है, जिसमें लेबर, मिक्सचर मशीन और वाइब्रेटर भी इन्हीं का होता है, जो आपको एक फिक्स रेट पर काम करते हैं। इनकी रेट क्या होगी वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो दोस्तों ये आपकी बात हो गई लेबर की और मटेरियल की। अब मैं दोस्तों इसमें बता देता हूं आपको कि मटेरियल को आपका कितना खर्चा आपका आएगा। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। प्लाई बोर्ड आपको 160 नग खरीदने हैं। एक अच्छे क्वालिटी की बोर्ड की कीमत 1800 रुपये होती है। जो कंपनी, अगर मैं बताऊं, वैसे प्रमोशनल वीडियो नहीं है जो मैं किसी कंपनी का नाम लूँ, फिर भी A1 की जो कंपनी होती है प्लाई बोर्ड की, वो सबसे ज़्यादा बेहतर प्लाई बनाती है। और लगभग आप अगर अच्छी तरह से उसको यूज करेंगे तो कम से कम आपको 15 से 20 शटरिंग वो आपको उतार के दे देती है। तो 1800 रुपये का उसका एक बोर्ड आता है। तो 160 बोर्ड हम खरीदते हैं तो 2,88,000 रुपये के हमारे बोर्ड हो जाते हैं। अब 500 अगर हम बल्लियाँ खरीदते हैं, वैसे आप गोदाम से अगर बल्ली खरीदेंगे तो 300 या 330 से कम रेट पर आपको बल्ली नहीं मिलेंगी। वहीं अगर आप किसी किसान से कांटेक्ट कर कहीं खेत से बल्ली खरीदेंगे तो 250 रुपये पर पीस के हिसाब से आपको बल्ली मिल जाएंगी। 200 में मिल सकती हैं, 250 में मिल सकती हैं। मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ 250 रुपये। तो 500 बल्ली हमारे 1,25,000 रुपये की हो जाती हैं। बरगा आपको 70 कुंटल खरीदने हैं, मार्केट से बिल्कुल ना खरीदें। फिर मैं आपको बता रहा हूँ किसी आरा मशीन पर जाएं और वहाँ से आप चरवाएं। 1200 रुपये कुंटल आपको बरगा आसानी से मिल जाएगा, पीपल की लकड़ी का या देसी बबूल की लकड़ी का। तो वो उसके हिसाब से 84,000 रुपये का आपका बरगा हो जाता है। जो बैटन की मैं बात कर रहा हूँ वो मिरंडी भी कई जगह बोलते हैं उसको, कई जगह बैटन भी बोलते हैं। तो 400 बैटन आपको चाहिए। 50 रुपये का 4 फीट का आपको एक बैटन मिल जाएगा। तो 20,000 रुपये के आपके बैटन हो जाते हैं। अब दोस्तों बात आती है एक ट्रैक्टर ट्रॉली की, जो आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए।
आपको ज़्यादा नया ट्रैक्टर खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल अपना ऐसा ट्रैक्टर देख लें जिससे आप काम चला सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का बढ़िया मॉडल का ट्रैक्टर आपको ट्रॉली सहित लगभग 2,50,000 रुपये तक का आपको मिल जाएगा। तो टोटल इसमें जो लागत आती है हमारी 5,000 स्क्वायर फीट सेटरिंग बनाने के लिए 7,67,000, यानी कि आप 7.5 से 8 लाख रुपए तक का खर्चा इसमें माने। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी लागत। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप कितना आपकी लेबर लगेगी, किस हिसाब से आपको लेबर का खर्चा करना है। तो दोस्तों जो सेटरिंग ठुकाई वाले मिस्त्री होते हैं, जिन्हें आप कई भाषा में कारपेंटर भी बोल देते हैं, तो सेटरिंग लगाने के वो 10 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको ठेके में मिल जाएंगे। जिसमें सेटरिंग लगाना होता है उनकी इसी की जिम्मे, और 10 रुपये फुट में ही आपकी सेटरिंग खुलाई होती है। और मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी, जैसे कि माल को लोड करना या माल को खलाना, सेटरिंग लगाना और सेटरिंग खुलाई, सभी इस 10 रुपये स्क्वायर फीट की रेट में ये काम आ जाते हैं। उसके बाद सरिया बांधने वाले जो हमारे मिस्त्री होते हैं, वो 4 रुपये फुट का खर्चा सरिया बंधाई का आपका होता है। 4 रुपये फुट वो छत के हिसाब से लेते हैं। छत की ढलाई की जो लेबर होती है कास्टिंग की, जिसमें मशीन भी होती है, वाइब्रेटर भी होता है, उन्हीं की लेबर होती है। तो 6 रुपये फुट के हिसाब से वो आपकी छत को कास्ट कर देंगे आसानी से। हर जगह लगभग यही रेट है। इसमें 1 या 2 रुपये कम या ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए आप अपने एरिया में ये रेट एक बार चेक कर लें कि क्या रेट आपके यहाँ छत की ढलाई हो रही है, क्या रेट सरिया बंधाई हो रही है। और सामान ढुलाई का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दोस्तों, जो हमारा ट्रैक्टर चलेगा डीजल उसमें लगेगा, और भी रिपेयरिंग के काम होते हैं जब वाहन चलता है, तो 2 रुपये फुट का मैंने मान लिया, और अमूमन इतना हो जाता है, एक से 1.5 रुपये फुट खर्चा आ जाता है। फिर भी मैं इसमें 2 रुपये फुट मान रहा हूँ। अब जो वेस्टेज होती है, जो कटिंग होती है, जो सामान ख़राब होता है, प्लाई 15 या 20 बार लगने के बाद बिल्कुल ख़राब हो जाती है, बल्लियाँ भी टूट जाती हैं, बैटन भी टूटते हैं, तो जो वेस्टेज जो नुकसान होता है वो 2 रुपये फुट कम से कम आपका हो जाता है। तो टोटल इसमें जो खर्चा आता है अपना 24 रुपये स्क्वायर फीट का इसमें खर्चा आता है। और जो अब अमूमन रेट हमारी जो शटरिंग की चल रही हैं वो 35 से 40 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रही हैं, यानी कि 35 से कम नहीं है और 40 से ज़्यादा नहीं है। कहीं ज़्यादा भी हो सकती हैं 1-2 रुपये, या कहीं कम भी हो सकती हैं। मैं मिनिमम आपको 35 रुपये स्क्वायर फीट मान रहा हूँ। तो उस हिसाब से अपना जैसे मुनाफा हो जाता है 6 और 5 11 रुपये स्क्वायर फीट का आपको मुनाफा हो जाता है। अगर महीने में आप 10,000 स्क्वायर फीट काम कर रहे हैं इसी सामान से, तो लगभग आपको 1 लाख या 1,10,000 रुपये के आसपास मुनाफा हो जाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से और कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो 7 से 8 लाख रुपये लगाने के बाद आप 1 लाख रुपये या 1,10,000 रुपये महीने कमाएँ, तो मेरे हिसाब से बेस्ट बिजनेस है। वैसे आप अपने विवेक से भी काम ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इस बिज़नेस में आपका मार्जिन कैसा है, आपके एरिया में इसकी रिक्वायरमेंट कैसी है। तो दोस्तों पूरी डिटेल में मैंने आपको इस बिज़नेस के बारे में दोस्तों, अगर आप शटरिंग मटेरियल का किराए पर देने का बिज़नेस शुरू करते हैं तो इस वीडियो को आप टेप करें। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी जो कि किराए पर बिज़नेस कैसे करते हैं। बहुत बहुत